क्या आप यूरिन लीकेज की समस्या से सफ़र कर रहे हैं? क्या आपको खांसते या छींकते समय यूरिन लीक होने लगता है? क्या चलते हुए भी आप यदि सीढ़ी चढ़ते हुए, तेज वॉक करते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी यूरिन लीक हो रही है? या तो फिर बार-बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। कई बार यूरिन को आप होल्ड नहीं कर पाते। यूरिन होल्ड करने का प्रयास करते हैं तो यूरिन लीक करने लगता है। कई बार तो यहाँ तक होता है कि आप यूरिन जब करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही यूरिन पास होने लगता है। आप यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं कर पाते। रात में सोते हुए बार-बार आपको यूरिन आने लगता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं यूरिन का लीकेज हो रहा है और आप वॉशरूम जाने से पहले ऐसा फील करते हैं कि आपका यूरिन पहले ही होने लगा। तो इसका मतलब कि आपने अपने ब्लैडर पे कंट्रोल खो दिया है और आपको ब्लैडर इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवेशर, हॉलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, और इस वीडियोस में हम योग की कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जो आपको ब्लैडर इनकंटिनेंस की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला सकता है। तो इस वीडियोस में हम कुछ ऐसे सेट ऑफ आसनास को करेंगे जिससे कि आप ब्लैडर इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियोस के अंत में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा जो आपको आपकी इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाने में आपका हेल्प करेगा। तो चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ब्लैडर इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ 12 आसनास मैंने तैयार किए हैं जो आपको प्रैक्टिसेस करने हैं अपने डेली रूटीन्स में। इन 12 आसनों को अगर आप सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, ब्लैडर पे जो कंट्रोल आपने छोड़ दिया है, आपका ब्लैडर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो धीरे धीरे विद प्रैक्टिसेस कुछ दिनों में आपके कंट्रोल में आने लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप खड़े हो जाएंगे पहले अभ्यास के लिए। सबसे पहले स्टैंडिंग हम करेंगे तड़ासना का अभ्यास। आप समस्थिति में आ जाएंगे, ध्यान आपके शरीर और श्वासों पे हो। पहला अभ्यास हम करेंगे तड़ासना। श्वास भरते हुए स्ट्रेचिंग के साथ दोनों हैंड्स को आप साइड से ओपन करेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, फिंगर्स को हेड पे लेके आएंगे, फोल्ड करेंगे और एक्सेल कर देंगे। अब इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर आप स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे और अपने लेग्स, स्पाइन और हैंड्स तीनों में आप स्ट्रेचिंग को फील करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके जो ब्लैडर वाले रीजन है वहां पे भी आप स्ट्रेचिंग को फील कर पाए और ऊपर की ओर पूरी बॉडी को आपके जो ब्लैडर वाले पे होल्ड करें। 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएं और विथ इनहेल हैंड्स डाउन कर दें। अब सेकेंड अभ्यास हम करेंगे उत्कटासन का अभ्यास, चेयर पोज। श्वास भरते हुए दोनों हैंड्स को सामने लेके आना। ध्यान रखना है आपका हैंड्स जो है शोल्डर से बिल्कुल स्ट्रेट हो और दोनों हैंड्स के बीच शोल्डर गैप हो। बहुत ज्यादा हैंड्स को फैलाए ना तो बहुत क्लोज रखें और हैंड्स सामने की ओर खिंचा हुआ हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आप डाउन जाएंगे। जब नीचे की ओर डाउन जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्पाइन को आपको सीधे रखना है। आपको बटक को नीचे की ओर लेके आना है और नी से बैंड होने का प्रयास करना है। विथ इनहेल दोनों हैंड ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर डाउन जाएं। कितना डाउन जाना है? जब तक कि आपका बटक आपके मैट के पैरेलल ना आ जाए तब तक आपको डाउन जाने का प्रयास करना है विद एक्सेल। इस पोस्टर में आने के बाद अगेन आपको 5 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करना है। 5 4 3 2 1। देन इनहेल, वापस आ जाएं। एक्सेल करते हुए हैंड्स को डाउन कर दें। नाउ नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे, थर्ड अभ्यास वीरभद्रासन। दोनों लेग्स को स्ट्रेच करेंगे। पैर के बीच गैप लगभग 2.5 से 3 फीट हो, या तो जितना में आप बैलेंस बना सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए। लेफ्ट पैर आपका 90 डिग्री पे होगा। राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट को हम 180 डिग्री पे लेके आएंगे। स्पाइन आपका बिल्कुल सामने की ओर होगा। दोनों हैंड्स को साइड से ओपन करेंगे, हेड को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। राइट हाथ के आप फिंगर्स को देखने का प्रयास करेंगे। दोनों हैंड 180 डिग्री के एंगल्स पे हो, वन लाइन पे हो, इसका ध्यान रखेंगे। और श्वास छोड़ते हुए आप राइट नी को बैंड करेंगे, लेफ्ट नी बिल्कुल आपका स्ट्रेट हो, इसका ध्यान रखेंगे। विथ इनहेल हैंड अप, विद एक्सेल डाउन जाएंगे। जब आप डाउन जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्पाइन
सीधा हो, हेड आपका राइट साइड हो, लेग्स थाई और काफ मसल्स के बीच 180 डिग्री का एंगल बने, आपका थाई मैट के पैरेलल आए, ऐसा आप प्रयास करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो शायद इतना ना कर पाए, बट आप प्रयास करेंगे, जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे धीरे धीरे आप परफेक्शन को अचीव करने लगेंगे। विथ इनहेल, विद एक्सहेल, हैंड्स अप करते विद एक्सहेल, डाउन जाएं, हेड को ट्विस्ट कर लें राइट साइड और होल्ड करने का प्रयास करें 5 सेकंड अगेन। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए वापस आ जाएं, एक्सहेल करते हुए हैंड डाउन कर दें। सेम अभ्यास को हम अपोजिट साइड से करेंगे। लेग्स को स्विच कर लेंगे, जस्ट अपोजिट, लेफ्ट लेग 180, राइट 90, दोनों हैंड को फिर से साइड से ओपन करें विथ इनहेल, एक्सहेल करते हुए नी बैंड करें, डाउन जाएं विद एक्सहेल, होल्ड कर लें, 5 सेकंड अगेन। 5 4 3 2 1। देन इनहेल बैक, एक्सहेल हैंड डाउन। अब दोनों लेग को आपस में ज्वाइन कर लें। फोर्थ अभ्यास हम करेंगे लायन पोज। उसके लिए आप डाउन आएंगे, इनहेल करते हुए हैंड को अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए नी के सहारे डाउन चले जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आपको करना क्या है, दोनों हैंड्स को इनहेल करते हुए अप करना है, एक्सहेल करते हुए डाउन कर देना है, फॉरवर्ड मैट में ले आना है, शशांकासन में आ जाना है और यहीं से आप आ जाएंगे मार्जरी पे। मार्जरी में आने के बाद आपको करना है लायन पोज। लायन पोज में आप आएंगे और अपने राइट पैर को लायन पोज के लिए, व्याघ्रासन के लिए राइट पैर को आपको ऊपर की ओर लेके आना है। इनहेल करते हुए राइट पैर के टो और हेड को अप करने का कोशिश करना है, जितना आपको बॉडी अलाउ करे अप करने का कोशिश करें। विथ इनहेल अलाउ करें, इनहेल टो को और हेड को क्लोज करने का प्रयास करें, जितना क्लोज आ जाए, जितना आपको बॉडी अलाउ करे। टो को और हेड को क्लोज होल्ड कर लें अगेन। 5 4 3 2 1। अब एक्सहेल करते हुए आप अपने नी और हेड को क्लोज करने का प्रयास करें विद एक्सहेल। संभव हो बॉडी अलाउ करे तो हेड और नी को आपस में टच कर ले, अदरवाइज अब जितना, अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है बॉडी इतना अलाउ ना करे, तो जितना अलाउ करे आप करने की कोशिश करें, आपका मैक्सिमम जितना कैपेसिटी है, देन होल्ड कर लें अगेन। 5 4 3 2 1। इनहेल बैक। नाउ लेग चेंज करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग को आप अप करेंगे, इनहेल करें विथ इनहेल, टो और हेड को क्लोज करने का प्रयास, होल्ड। 5 4 3 2 1। अगेन एक्सहेल, ब्रिंग क्लोज, नी और हेड को अब जितना क्लोज कर पाए क्लोज करें, होल्ड कर ले अगेन। 5 4 3 2 1। इनहेल बैक। नाउ अगेन ये मार्जरी से आप शशांक पे आ जाए, शशांक से आप वज्रासन पे आ जाए। अगला अभ्यास हम करेंगे फिफ्थ अभ्यास अश्व संचालनासन। अश्व संचालनासन के लिए आपको अगेन अपने बटक को ऊपर की ओर लेके आना है, राइट पैर को आप सामने की ओर लेके आए, दोनों हैंड को सामने की ओर, जस्ट आपका पैर जहां पे है उसके दोनों साइड में आप लगा दें। कोशिश करें आपका फिंगर्स और लेग का टो वन लाइन पे आ जाए। राइट पैर का नी और थाई के बीच 90 डिग्री के एंगल्स बने। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएं, टो आपका पीछे की ओर पॉइंटेड हो, हैंड सामने की ओर और चेस्ट एक्सपेंड आप करने की कोशिश करें विथ इनहेल। होल्ड कर लें 5 सेकंड अगेन। 5 4 3 2 1। नाउ रिलैक्स। दूसरे पैर को भी आप पीछे की ओर लेके जाएं और लेफ्ट पैर को आप सामने की ओर ले आए, जस्ट दोनों हैंड्स के सेंटर पे। लेग्स को चेंज करें और फिर से सेम आप कोशिश करें कि आपका काफ मसल्स और थाई 90 डिग्री के एंगल्स पे आए, डाउन जाएं, चेस्ट को एक्सपेंड करें, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें विथ इनहेल। अगेन आप कोशिश करें 5 सेकंड होल्ड करने का। 5 4 3 2 1। कोशिश आपका यह हो कि जितना ज्यादा आप अपने थाई को स्ट्रेच कर पाएं,
जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे आप देखेंगे आप धीरे धीरे ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी ब्लैडर पे आपकी कंट्रोल्स जो है बढ़ने लग रहे हैं और यूरिन डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगेगी। अब अगला अभ्यास हम करेंगे, फिर से आप मार्जरी पे आ जाएं, देन वज्रासन पे आ जाएं। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे राज कपोतासना को। फिर से अपने राइट पैर को सामने की ओर ओपन करने की कोशिश करना है और नी को बैंड कर लेना है। नी को बैंड कर ले, हील को आप कोशिश करें अपने पेरिनियम की तरफ या सर्विक्स की तरफ लेके आए। राइट नी सामने की ओर हो, चेस्ट आपका सामने की ओर हो और दोनों हैंड्स को आप कोशिश करें अपने दोनों थाई के बगल पे रखें। आपका स्पाइन स्ट्रेट हो सामने की ओर, बहुत ज्यादा स्पाइन सामने झुकाए ना, स्ट्रेट रखें और पैर को पीछे की ओर, लेफ्ट पैर पीछे की ओर हो, बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपका पॉइंटेड हो। स्पाइन को स्ट्रेच करें, सामने की ओर देखें। फाइनल पोस्चर को अचीव करने के बाद 5 सेकंड होल्ड करें। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। नाउ लेग्स को चेंज करेंगे। फिर से आप अपने राइट पैर को पीछे की ओर लेके जाएं, मार्जरी में आ जाएं और लेफ्ट पैर को सामने की ओर लाने का प्रयास करें। कोशिश करें इस बार राइट पैर को आप पीछे लेके जाएं, जितना आप स्ट्रेच कर पाए तो आपको पॉइंटेड हो और अपने आप थाई को मैट पे लाने की कोशिश करें। हील आपका पेरिनियम की तरफ हो, दोनों हैंड्स सामने की ओर हो, स्पाइन को आप स्ट्रेट करने की कोशिश करें, स्ट्रेच हो और सामने की ओर देखें। होल्ड कर लें। 5 4 3 2 1 सामान्य श्वास चलने दें। जब आप होल्ड करें तो सामान्य श्वास चले, नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ अगला अभ्यास के लिए हम पैर को सामने की ओर ओपन करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे बद्ध कोणासन। दोनों पैर को हम होल्ड कर लेंगे और फीट को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों हैंड से फिंगर्स को कैच कर लेंगे, स्पाइन को सीधे करेंगे। कोशिश करेंगे पूरा स्पाइन आपका स्ट्रेच हो। थाइस को आप साइड की ओर प्रेस करें और सामने की ओर डाउन जाने का प्रयास करें विद एक्सेल। सामने की ओर डाउन जाएं, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो। कोशिश करें कि पेट आपका लेग्स की तरफ आए, हेड आपका झुके ना, पीठ आपका झुके ना। सामने की ओर डाउन जाने का प्रयास करें विद एक्सेल। चिन ऊपर की ओर हो और चेस्ट एक्सपेंड हो, गर्दन झुके ना, इसका विशेष ध्यान रखें। अपने एल्बो को अपने थाई की तरफ रखें और प्रेस करने का प्रयास करें नीचे की ओर विद एक्सेल। डाउन जाएं, डाउन जाएं, डाउन जाएं, जितना आपको बॉडी अलाउ करे। जनरली इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिशनर ये मिस्टेक करते कि वो गर्दन को ऐसे झुका लेते, पीठ को ऐसे झुका लेते। ध्यान रखें, ऐसा करेंगे तो आपको पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा और कुछ नुकसान होने की भी संभावना रहता है, जैसे गर्दन में दर्द होना, पीठ में दर्द होना। तो इसका विशेष ध्यान रखें। चेस्ट एक्सपेंड हो, गर्दन ऊपर हो और पेट को आप अपने लेग्स की तरफ लाने का, फीट की तरफ लाने की कोशिश करें। हील आपका पेरिनियम की तरफ हो या सर्विक्स की तरफ। अगर आप फीमेल हैं तो सर्विक्स की तरफ और मेल है तो पेरिनियम की तरफ। विद एक्सेल डाउन जाएं। फाइनल पोस्चर को अगेन अचीव करने का प्रयास करें विद एक्सेल और फिर होल्ड कर लें 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 इनहेल बैक, वापस आए, नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ अगला अभ्यास हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तासन। लेग स्ट्रेच करने के बाद दोनों हैंड्स को सामने की ओर लेके आएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों हैंड्स को ऊपर की ओर लेके आएंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप सामने की ओर डाउन जाएं, पैर ऊपर ना आए, नी आपका मैट पे ही रहे, स्पाइन को स्ट्रेच करके रखें, गर्दन ऊपर रखें, चेस्ट को एक्सपेंड करके रखें। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए सामने की ओर डाउन जाने का प्रयास करें, जितना आपको बॉडी अलाउ करे। गर्दन झुके ना, इसका ध्यान रखें। कंधा झुके ना, इसका ध्यान रखें। लंबर भी झुके ना, इसका ध्यान रखें। पैल्विक जॉइंट से आप अपने बॉडी को सामने की ओर लेके आए। आप देखेंगे पूरी हैमस्ट्रिंग में आपका खिंचाव आएगा। जितना आप खिंचाव को महसूस कर सके उतना आप डाउन जाएं, बहुत ज्यादा डाउन ना जाएं। जितना आपको लगे कि आप डाउन जा सकते हैं, जितना आप बेयर कर पाए उतना करें। अगेन इनहेल, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें,
सामने को डाउन जाएं। पर्पज आपका ये होना चाहिए कि आपका पेट जो है मैट की तरफ आए। होल्ड कर ले 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें, देन इनहेल करते हुए आप वापस आ जाएं। एक्सहेल करते हुए हैंड्स को डाउन कर दें, दोनों लेग्स को अगेन जॉइंट कर लें। अब हम करेंगे अगला अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए आपको पेट के सहारे लेट जाना है। दोनों हैंड्स, अगला अभ्यास हम करेंगे सलभासन। दोनों हैंड्स को आप थाई के पास लेके आएंगे, चिन को आप मैट पर रखेंगे और हथेली को ऊपर सीलिंग की ओर रखते हुए थाई के अंदर डाल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि थाई अपने हथेली को जितना अंदर डाल पाए, जितना आपका हैंड्स अलाउ करे आप अंदर को डालें। चिन मैट पर रखें, फॉरवर्ड सामने रखें। नाउ अगला अभ्यास दोनों लोग एक साथ सलभासन का अभ्यास हम करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जितना आप ला पाए, नी बैंड ना हो इसका ध्यान रखें। आपको फिर से पहली जॉइंट से आपको अपने लेग को ऊपर उठाना है, थाई भी ऊपर उठे इसका ध्यान रखें। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, सामने से चिन भी ऊपर ना उठे इसका ध्यान रखें। होल्ड कर लें 5 सेकेंड अगेन। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़े, वापस ले आए, दोनों हैंड बाहर निकाल ले, नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन। नेक्स्ट दोनों पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे, दोनों हैंड्स से आप एंकल्स को कैच करेंगे और सामने से हेड एंड चेस्ट, पीछे से लेग। कोशिश करेंगे इनहेल करते हुए इक्वल प्रोपोर्शन में आप अप कर पाए। विथ इनहेल अप, पूरी बॉडी के वेट को आप नेवल रीजन पे लाने की कोशिश करेंगे। होल्ड कर लेंगे, हेड सीलिंग की ओर हो। अगेन 5 काउंट्स होल्ड करें। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ें, वापस आए, देन लेग्स को डाउन कर दें, नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट अगले अभ्यास के लिए पीठ के सहारे लेट जाएंगे। बाईं करवट लेंगे और पीठ के सहारे लेट जाएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों हैंड्स को लॉक करेंगे, इंटरलॉक करके हेड के नीचे ले आएंगे, दोनों पैर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लें, हिल आपका बटक की क्लोज हो, नी जॉइंट्स हो, एल्बो ऊपर ना उठे इसका ध्यान रखें। एल्बो आपका रेस्ट करें मैट पे, दोनों पैर तो दोनों साइड से आप स्ट्रेच करें, दोनों नी को स्ट्रेच करके आप कोशिश करेंगे मैट की ओर लेके आए, जितना आपका लेग्स अलाउ करे। विथ इनहेल स्ट्रेच करें, इतना स्ट्रेच करें कि आप अपने थाइस पे स्ट्रेचिंग फील कर पाए, जितना आपका लेग अलाउ करे। दोनों नी मैट की तरफ हो। फाइनल पोस्चर को अचीव करने के बाद आप 5 सेकेंड होल्ड कर लें। 5 4 3 2 1। नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दें, होल्ड करके रखें। नाउ रिलैक्स करें। अब अगले अभ्यास के लिए हैंड को इंटरलॉक को आप ओपन कर लेंगे और अपने हैंड्स को आप हिल की ओर ले आएंगे। अगला अभ्यास करेंगे, हिल के बीच आप थोड़ा गैप लेके आएंगे, जितना आपका शोल्डर गैप है। कंधरासन का अभ्यास हम करेंगे या सेतुबंधासन। दोनों हैंड से आप अपने एंकल्स को कैच कर लेंगे। यदि आपका हैंड्स अलाउ ना करे एंकल्स को कैच करने के लिए, तो आप जितना क्लोज रख सकते हैं रखने का प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे। नी के बीच और अपने फीट के बीच आप शोल्डर गैप रखें, इक्वल गैप हो, कैच कर लें। इनहेल करते हुए थाई, स्टमक, चेस्ट को अप करें, चेस्ट को चीन की ओर लाने का प्रयास करें, संभव हो तो टच करने का प्रयास करें, ना संभव हो तो जितना क्लोज कर सकते हैं। विथ इनहेल, इनहेल करते हुए आप पहले थाई, देन स्टमक, देन चेस्ट। अगेन होल्ड करें 5 काउंट्स नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़े, वापस आ जाएं। अपोजिट सीक्वेंस में पहले चेस्ट को डाउन करें, बटक को डाउन करें, स्टमक को डाउन करें, देन थाइस को डाउन करके नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ लेग को ओपन कर दें,
कुछ सेकेंड के लिए आप रेस्ट में आ जाएं। पूरी सीक्वेंस को कंप्लीट करने के बाद कुछ देर के लिए शवासन का अभ्यास कर लें, बॉडी को रेस्ट में ले आएं। अचानक से उठ के ना बैठें, इसका ध्यान रखें। रेस्ट करने के लिए दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप हो, हाथों के बीच थोड़ा गैप हो, हथेलियां ऊपर की ओर हो, बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दें। विश्राम की अवस्था में आ जाएं। विश्राम की भावना को जगाने का प्रयास करें। पूरी सजगता अपने शरीर पर बना कर रखें। सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक अपने शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास। पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी तनाव, खिंचाव या डिस्कम्फर्ट हो तो ध्यान वहां ले जाएं। या तो प्रैक्टिस के दौरान आपने जो डिफरेंस फील किया वहां पे ध्यान को लेके जाएं, उसे महसूस करें, बॉडी को रिलैक्स होने दें। धीरे धीरे अपनी सजगता अपने दाहिने हाथ की ओर, जिस अंग का मैं नाम लूं, ध्यान को उस अंग पे लेके जाएं, उस अंग को देखें, रिलैक्स करने का प्रयास करें। पूरे दाहिने हाथ को, दाहिना कमर, दाहिना पैर, पूरा दाहिना भाग एक साथ। बाईं ओर ध्यान को लेके आए, बाएं हाथ को देखें, बायां कमर, बायां पैर, पूरा बायां भाग एक साथ। नाउ नितंब, कमर, पीठ के दोनों भाग, मेरुदंड, सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, जनेंद्रियां, पूरा शरीर एक साथ। पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में आ चुका है, रिलैक्स हो चुका है। इसी संकल्प के साथ दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन कर दें, हाथों को इंटरलॉक कर दें, लंबी गहरी श्वास लें। अगेन एक बार सुप्तासन का अभ्यास। कमर से नीचे नीचे की ओर खींचे, कमर से ऊपर ऊपर की ओर खींचे, स्ट्रेच करें। नाउ रिलैक्स। पामी, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, हथेलियों को गर्म करें, आंखों से लगाएं, हाथ की उष्मा को आंखों में ट्रांसफर होने दें। धीरे धीरे आंखों को खोलें, हाथों को हटा लें। बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। ये स्टेट ऑफ 12 आसनास को आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों का आपको और ध्यान रखना होगा, जैसे कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी ब्लैडर इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए और आप अपने ब्लैडर पे पुनः नियंत्रण स्थापित कर पाएं, तो आप इसके साथ साथ अपने थोड़ा लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें, अपने डाइट पैटर्न पे ध्यान दें और प्रॉपर स्लीप लें। कोशिश करें टाइम टू टाइम अपने रूटीन्स को मेंटेन करें। डाइट्स, खाने की जो रूटीन हो टाइम टू टाइम चले, सोने की जो रूटीन हो टाइम के साथ हो, ताकि आपके बॉडी के जो सर्केडियन क्लॉक्स हैं वो आपके बेहतर हो जाएं, बॉडी का क्लॉक बेहतर काम करने लगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करें, इस पे कुछ डाइट प्लान्स के वीडियो के लिंक मैंने शेयर कर दिया है, जिसे आप देख लें। और यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ब्लैडर इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम्स जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभ्यास के साथ आपको करना क्या है, अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इन प्रैक्टिस को, जैसे मैंने आपको बताया, 5 सेकंड हॉल्स करते हुए 1 टाइम करने के लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ से स्टार्ट करें, बट विद प्रैक्टिस आप नंबर ऑफ टाइम्स को बढ़ाने का कोशिश करें। 1 बार से आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, विद प्रैक्टिस ऐसे बढ़ाएं। अब 5 सेकंड होल्डिंग को आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए विद प्रैक्टिस 7 सेकंड लाने का प्रयास करें, फिर 10 सेकंड लाने का प्रयास करें, अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने लगेगी और नंबर ऑफ काउंट्स भी आपका बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस को डेवलप करते जाएंगे, आपको और बेहतर रिजल्ट मिलने लगेगा और आप कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। यदि आप मेरे और मेरे टीम के सुपरविजन में योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू, वेबसाइट या व्हाट्सएप के थ्रू आप योगा क्लासेस को बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।